आज करोड़ों बहनें अपने भाइयों की कलाई के ऊपर राखी बांधेंगी और हर भाई अपनी बहन से कहेगा कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। मैं हर भाई से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सड़क पर चल रही कोई अनजान लड़की को जब कोई परेशान कर रहा हो तो क्या आप उससे भी अपनी बहन समझकर उसके सम्मान के लिए खड़े होंगे? देखिए, क्योंकि हमारी बहन सिर्फ इसलिए सुरक्षित है कि वो हमारी बहन है, तो फिर बाकी लड़कियां किसकी बहन है? शायद यही सवाल हमें रक्षाबंधन के असली मतलब तक पहुंचाता है। सोचिए, एक लड़की रोज की तरह कॉलेज से अपने घर जा रही होती है, उसके चेहरे पर सपनों की चिंता है, उसे घर पहुंचकर पढ़ाई करनी है, उसको अपने माता पिता से बात करनी है और शायद अपने कैरियर का सपना भी पूरा करना है। वह सड़क पर चल रही होती है और रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। वह नजरें नीची कर लेती है, अपनी चाल तेज कर लेती है और मन में बस सिर्फ एक ही सवाल कि मैं बस सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। उसी समय उसी वक्त एक लड़का उस सड़क से गुजर रहा होता है और वो सब कुछ देखता है, लेकिन सोचता है कि मुझे क्या करना, मैं इसे जानता थोड़ी हूं, और चुपचाप आगे निकल जाता है। बस एक सवाल, अगर उस लड़की की जगह उसकी अपनी बहन होती तो क्या वह चुपचाप निकल जाता? शायद आप लोग कहेंगे कि नहीं। तो फिर फर्क क्या है? लड़की वही है, इंसान वही है, सम्मान का अधिकार वही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक को हम अपना कहते हैं और दूसरे को अनजान। और अब रियलिटी को समझिए। यूएन वुमेन द्वारा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया जिसके अंदर करीब 2000 महिलाएं, 1000 पुरुष और कुछ लड़कियों से बात की गई। उस रिकॉर्ड्स के अंदर यह निकल करके आया कि 73% महिलाएं अपने आसपास के एरिया में ही खुद को अनसेफ फील करती थी। सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो तब निकल करके आई जब 51% पुरुषों ने यह बताया कि वो पब्लिक प्लेसेस में कभी ना कभी उन्होंने महिलाओं के साथ हरासमेंट और वायलेंस किया था। 25% पुरुषों ने बताया कि ऐसा ठीक उन्होंने पिछले 6 महीनों में किया था। देखिए, ये आंकड़े पूरे भारत के आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली के उस अध्ययन के आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े एक बहुत बड़ा सवाल जरूर देते हैं कि आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए कैसे पब्लिक स्पेसेस बना रहे हैं। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि महिलाओं के साथ वायलेंस कोई छोटी समस्या नहीं है। केवल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को देख करके ये कहना कि इतनी ही महिलाएं, इतनी ही लड़कियां परेशान होती है, शायद गलत होगा, क्योंकि जो दर्ज हुआ है वो आंकड़े हैं और जो दर्ज नहीं हुआ है वो हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, अब एक और सवाल, उस लड़के ने जिस लड़की को सड़क पर परेशान किया था वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, उसकी कलाई के ऊपर भी शायद कभी किसी बहन ने राखी बांधी होगी। अगर उसे अपनी बहन का सम्मान समझ में आता है लेकिन दूसरे की बहन का नहीं, तो हमें ये रक्षाबंधन की परिभाषा बदलने की जरूरत है। क्योंकि भाई होना केवल राखी बंधवाने से साबित नहीं होता। भाई होना तब साबित होता है जब आपके सामने किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो तो कम से कम गलत को गलत कहो। और भाई होना तब साबित होता है जब आप किसी लड़की को उसके कपड़े, उसके रास्ते या उसके अकेले होने का कारण जज ना करें। भाई होना तब साबित होता है जब आपकी नजर में किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत उतनी ही जरूरी हो जितनी की अपने घर की बहन। एक छोटी सी इमेजिनेशन करके देखिए कि इस रक्षाबंधन पर एक भाई अपनी बहन के सामने बैठा है, बहन राखी बांधती है, भाई कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहन मुस्कुरा करके पूछती है, भैया सिर्फ मेरी? भाई चुप हो जाता है। बहन कहती है कि अगर कोई लड़की रास्ते में परेशान हो रही हो तो क्या तुम उसके लिए भी आवाज उठाओगे? भाई चुप हो जाता है। शायद भाई के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि हमने मेरी बहन की रक्षा करना तो सीख लिया, लेकिन हर बहन का सम्मान करना अभी भी सीखना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल लड़कों से इस बार राखी बंधवाने से पहले खुद से 3 सवाल करना, सिर्फ 3 सवाल। पहला, क्या मैं किसी लड़की को सिर्फ इसलिए परेशान करता हूं क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं? दूसरा, क्या मैं किसी लड़की को उसके कपड़ों या उसके अकेले होने का कारण गलत सोचता हूं? तीसरा, जब किसी अनजान लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो मैं कम से कम मदद मांगने या किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपके तीनों सवालों का जवाब सही है तो आपके हाथ पर बंधी राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये आपके असली सोच की पहचान है। इस रक्षाबंधन अपनी बहन को महंगा गिफ्ट देना अच्छी बात है, उसके लिए मिठाई लाना और भी अच्छी बात है, उसके साथ इंस्टाग्राम पर फोटो लगाना ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक काम जरूर करना, अपनी बहन से इस बार एक ऐसा वादा करना जिससे सिर्फ आपकी कलाई नहीं बल्कि आपका चरित्र निभाए कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन नहीं समझूंगा बल्कि हर लड़की को पहले एक इंसान समझूंगा, उसकी इज्जत करूंगा, रास्ते को मुश्किल नहीं बनाऊंगा, बल्कि जहां सही तरीके से मदद करना जरूरी होगा वह तमाशबीन बन
बन करके खड़ा नहीं रहूंगा। देखिए दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा है, लेकिन इस धागे के अंदर बंधी भावनाएं बहुत बड़ी है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ ये नहीं कहती कि मेरी रक्षा करना, वह शायद कहीं ना कहीं अपने मन में यह भी कह रही होती है कि एक ऐसा इंसान बनना जिसके कारण किसी भी बहन को डरना ना पड़े। तो इस रक्षाबंधन राखी सिर्फ अपने हाथ पर मत बांधना, थोड़ी सी अपनी सोच के ऊपर भी बांधना, क्योंकि असली भाई का मतलब ये नहीं है कि केवल अपनी ही बहन की रक्षा करे, बल्कि असली भाई का मतलब ये है कि जिसकी वजह से हर बहन सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। देखिए, अगर आप भी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को केवल लाइक मत करना, बल्कि इस वीडियो को आज हर उस भाई तक शेयर करना जिसकी हाथ पर राखी बंधने वाली है। हर उस भाई तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपका एक एक शेयर किसी इंसान की पूरी सोच को बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मुझे जहां भी सुन रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा।